दिल्ली की तुर्कमान गेट पर फैज़ इलाही मस्जिद के अहाते के बाहर में खड़ा हुआ हूँ। कल रात 2 बजे यहाँ पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। ये वही फैज़ इलाही मस्जिद है जो पिछले कई दिनों से एक नया हॉट टॉपिक बनी हुई थी, क्योंकि दिल्ली के रामलीला मैदान के कोने पर स्थित ये मस्जिद है और इस मस्जिद के बाहर 2 चीज़ें थी जो प्रशासन को खटक रही थी और अतिक्रमण उसको बताया जा रहा था। एक, यहाँ पर डिस्पेंसरी चलती थी वो था, और दूसरा यहाँ पर एक बैंक्वेट हॉल था जहाँ पर मैं अभी खड़ा हुआ हूँ। यही वो हॉल था जो एक समुदाय भवन के रूप में, या यूँ कहें कि एक बैंक्वेट हॉल के रूप में यूज़ होता था। ये पूरा इलाका जो है, इसी के पीछे ये फैज़ इलाही मस्जिद है और इसी मस्जिद के बाहर का जो ये अहाता है, यहाँ पर अवैध अतिक्रमण बताकर प्रशासन ने अपना बुलडोज़र रात 2 बजे चलाया है। ये प्रशासन का जो बुलडोज़र चला, उससे पहले यहाँ पर हालात ख़राब होने शुरू हो गए। ये इधर की तरफ अगर हम नज़र डालेंगे तो ये तुर्कमान गेट है, और तुर्कमान गेट में जो यहाँ के लोकल मकामी लोग हैं, वहाँ पर ऐसे रूमर्स फैलाए गए, ऐसी अफवाह फैलाई गई कि यहाँ पर मस्जिद को तोड़ने के लिए प्रशासन आ रहा है। रात 2 बजे जब प्रशासन यहाँ पर आया, उससे पहले ही यहाँ पर लोकल्स जो थे वो इकट्ठा होना शुरू हुए। माहौल ख़राब हुआ और माहौल ख़राब होने के चलते जो है यहाँ पर पथराव शुरू हो गया। कुछ लोगों ने उन बिल्डिंग्स पर, जो ऊंची बिल्डिंग्स हैं, वहाँ से वीडियोस बनाई और वीडियोस में दिखा कि किस तरीके से पुलिस और पैरामिलिट्री, वहीं दूसरी और आम नागरिकों की झड़प जो है वो यहाँ पर हुई है। ये इलाही मस्जिद वही कई दिनों से हॉट टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि इसके बाहर का जो इलाका है उसे अवैध अतिक्रमण बताकर हाईकोर्ट ने यहाँ से हटाने के आदेश दिए थे। अभी जो मामला चल रहा है वो ये है कि इस मस्जिद के आसपास का जितना भी जो अवैध अतिक्रमण था उसको हटा दिया गया है, और साथ ही साथ ये बताया गया है कि ये जो पूरा एरिया था ये इलीगली इंक्रोच किया हुआ था। यही वजह थी कि यहाँ पर इस एरिए को, यहाँ पर प्रशासन ने अपना पीला पंजा जो है वो यहाँ पर चलाया है, बुलडोज़र चलाया, और उसके बाद जो है यहाँ से अवैध अतिक्रमण को हटा रहे हैं। अभी देख सकते हैं आप, प्रशासन के कई बुलडोज़र जो है यहाँ पर रात 2 बजे से लगातार जो है अपने काम कर रहे हैं, और मलबे को, जो कई हज़ार टन मलबा है, उसको यहाँ से हटाने के लिए जो है वो जद्दोजहद बरकरार है। ये पूरा जो है एरिया जो है फैज़ इलाही मस्जिद के बाहर का है। वहीं इधर अगर हम नज़र डालेंगे तो ये वो डिस्पेंसरी हुआ करती थी जिसको अवैध बताकर जो है यहाँ से हटाया गया है, तोड़ा गया है, और जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर बैंक्वेट हॉल हुआ करता था। तो तमाम अभी फ़िलहाल जो फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास की जो एरिया है, वहाँ जो है किसी भी शख्स को इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है। BNS की कई धारा लगाई गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी भी शख्स को जो है अभी लोकल को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि प्रशासन जो है यहाँ पर अपनी कार्रवाई कर रहा है। ये तुर्कमान गेट है, तुर्कमान गेट के बाहर फैज़ इलाही मस्जिद, और फैज़ इलाही मस्जिद के बाहर डिस्पेंसरी और बैंक्वेट हॉल को जो है, मस्जिद को छोड़कर बैंक्वेट हॉल और डिस्पेंसरी को जो है वो अवैध अतिक्रमण बताकर यहाँ से हटाया गया है। वही ये मस्जिद है फैज़ इलाही मस्जिद, जिसको बताया गया, अफवाह फैलाई गई कि इस मस्जिद को तोड़ने के लिए प्रशासन यहाँ पर आ रहा है, और यही वजह रही कि जो एरिया है, जो इलाका है, वहाँ इस एरिया का पूरा माहौल ख़राब हुआ और उसी वजह से जो है बहुत सी जो है झड़प यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि पुलिस ने बहुत सूझबूझ के साथ जो है इस पूरे मामले को जो है वो टैकल किया, और इसी के साथ जो चीज़ों को जो था वो सुचारू रूप से चलाने के लिए तमाम चीज़ें की गई। अभी जो हालात हैं वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि फैज़ इलाही मस्जिद के बाहर का जो अतिक्रमण है उसको पुलिस ने, अपने MCD अधिकारी जो थे उसने पुलिस के साथ जो है इसको पूरा हटाया है, और ये जो है अभी फ़िलहाल यहाँ से हटाया जा रहा है। लेकिन अभी जो मस्जिद है वो यहाँ से हटेगी या नहीं हटेगी, ये भी जो है देखना होगा, क्योंकि अभी हमने दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह से बात की। उन्होंने कहा कि मस्जिद के किसी भी एक पॉइंट को भी, 1 इंच को भी नहीं छुआ जाएगा, वही चीज़ हटाई जाएगी जो अवैध है, जो गलत है, जो इंक्रोचमेंट है। इसके अलावा इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाया जाएगा। मस्जिद को भी फ़िलहाल उन्होंने कहा है कि नहीं छुआ जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट ने जो ये कल आदेश दिया था, उसके बाद रात 2 बजे जो है वो प्रशासन यहाँ पर दलबल के साथ पहुँचा, और उसके बाद जो है झड़प हुई, लेकिन उसके बाद सिचुएशन को कंट्रोल करके यहाँ पर से इंक्रोचमेंट को हटाया गया है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ रहता है। इलाके का जो माहौल है वो बेहद तनावपूर्ण है, लेकिन इसके बावजूद भी किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है अभी अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, वो अभी देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी ओर अभी पुलिस जो है उन लोगों की शिनाख्त कर रही है जिन लोगों ने इस माहौल को ख़राब किया।
कुछ लोग हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। यहाँ पर जो है मोबाइल पुलिस स्टेशन जो है वो लगाया गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाएं कि वहाँ जो है तुर्कमान गेट के जस्ट बाहर जो है मोबाइल स्टेशन पुलिस स्टेशन जो है वो लगाया गया है। यानी पूरा थाना जो है उसी गाड़ी के अंदर है और उसी के अंदर जो है तमाम कार्यवाही चल रही है। और अगर किसी शख्स पे कोई शक भी होता है तो उसे फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाएगा। अभी तक 5 लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है। उन लोगों की वीडियो के ज़रिए शिनाख्त की गई और कई चीज़ें ऐसी खंगाली गई जिसमें दिखाया गया कि वो लोग शायद माहौल ख़राब करने के लिए जो है वीडियोस बना रहे थे। लोगों से कह रहे थे कि फ़ौरन फैज़ इलाही मस्जिद पहुँचे और रात को 2 बजे जो है प्रशासन मस्जिद को तोड़ने के लिए आ रहा है। यही वजह रही कि माहौल जो है ख़राब हुआ। लेकिन पुलिस ने अपनी सूझबूझ के ज़रिए इस पूरे इलाके में फ़िलहाल किसी भी आने जाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और इसी वजह से यहाँ पर अभी किसी के आने जाने की इजाज़त नहीं है सिवाय मीडिया के। और जो इलाके के लोकल लोग हैं वो दूर दराज से घूम फिर कर जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे एरिया में आसपास के पूरे रोड जो हैं वो ब्लॉक किए गए और किसी को भी यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवराज नीति। धन्यवाद।